तत्वार्थ सूत्र छठा अध्याय आश्रव तत्व। प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान का वर्णन हुआ। दूसरे से चौथे अध्याय तक 7 तत्वों में से जीव तत्व का तथा 5वें अध्याय में अजीव तत्व का निरूपण किया गया। प्रस्तुत छठे अध्याय में आश्रव तत्व का विवेचन किया जा रहा है। आश्रव के भेद, प्रभेद, इर्यापथिक, सांप्रदायिक क्रियाएं, आश्रव के अधिकरण, ज्ञानावरणीय आदि 8 कर्मों के बंध हेतु आदि का वर्णन प्रस्तुत अध्याय में है। काय, वाड, मन, कर्म योग। सूत्रार्थ काया, वचन और मन की क्रिया योग है। विवेचन वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम आदि से और काय, वचन और मन के निमित्त से आत्मा की जिस शक्ति का उपयोग होता है उसे योग कहते हैं। वह योग निमित्त की दृष्टि से 3 प्रकार का है: मनोयोग, वचन योग और काय योग। मनोयोग वीर्यान्तराय कर्म तथा 9 इंद्रिय मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से प्राप्त हुई मनोलब्धि से मनन रूप क्रिया करना वह मनोयोग कहलाता है। वचन योग वीर्यान्तराय कर्म तथा मति ज्ञान आदि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से और भाषा पर्याप्ति से प्राप्त हुए वाग लब्धि के कारण जब जीव वचन बोलने को उद्युक्त होता है तब उस समय आत्म प्रदेशों की जिस शक्ति का उपयोग होता है वह वचन योग है। काय योग वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से तथा औदारिकादि शरीर नाम कर्म की वर्गनाओं के निमित्त से आत्म प्रदेशों को जिस शक्ति का उपयोग होता है वह काय योग है। स आश्रव सूत्रार्थ वह योग ही आश्रव है। विवेचन उक्त तीनों योग आश्रव कहलाते हैं। योगों को आश्रव कहने का कारण यह है कि इनके द्वारा कर्म का बंध होता है। जिस प्रकार खिड़की से वायु और नाली से बहता हुआ जल आता है उसी प्रकार मन, वचन, काया इन तीनों योगों से अथवा किसी एक या दो से भी कर्म वर्गनाओं का आना आश्रव है। शुभ पुण्यस्य सूत्रार्थ शुभ योग पुण्य कर्म का आश्रव है। अशुभ पापस्य सूत्रार्थ अशुभ योग पाप कर्म का आश्रव है। विवेचन योग के शुभत्व और अशुभत्व का आधार भावना की शुभाशुभता पर निर्भर है। शुभ उद्देश्य से की गई प्रवृत्ति योग से पुण्य का आश्रव होता है और अशुभ उद्देश्य युक्त प्रवृत्ति योग से पाप का आश्रव होता है। योग की रक्षा करना, पूजा सामायिक आदि करना, हित मित सत्य वचन बोलना, दूसरों का भला सोचना, पंच परमेष्टि का चिंतन इत्यादि काय, वचन तथा मन के निमित्त से होने वाले प्रशस्त कार्य को शुभ योग कहते हैं। शुभ योग में शुभ परिणय निमित्त होता है, उससे पुण्य कर्म का आश्रव होता है। हिंसा, चोरी, मैथुन आदि की प्रवृत्ति करना, असत्य वचन बोलना तथा किसी को मारने का विचार करना, किसी से ईर्ष्या भाव रखना इत्यादि काय, वचन और मन के निमित्त से होने वाले अप्रशस्त कार्य को अशुभ योग कहते हैं। अशुभ योग में अशुभ परिणाम निमित्त होता है, उससे पाप कर्म का आश्रव होता है। स्वामी अपेक्षा आश्रव के भेद। स कषाया कषाय योग सांपारायिक केर्यापथयो कषाय सहित आत्मा का योग सांपारिक आश्रव तथा कषाय रहित आत्मा का योग निर्यापत आश्रव होता है। विवेचन प्रस्तुत सूत्र में कषाय शब्द महत्वपूर्ण है। कष्यति इति कषाय जो आत्मा को कष्य उसके गुणों का घात करे वह कषाय अथवा दूसरा है कर्षति इति कषाय अर्थात जो संसार रूपी कृषि को बढ़ाए, जन्म मरण की विभिन्न दुखों की चारों गतियों में भ्रमण की फसल को बढ़ाए, आत्मा के संसार के बंधनों में जकड़ कर रखे वह कषाय है। अध्यात्म की भाषा में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि से युक्त मन की स्थिति या वृत्ति को कषाय कहा गया है। कषाय सहित जो जीव है उनका आश्रव सांपारिक आश्रव कहलाता है। जैसे तेल युक्त दीवार पर हवा द्वारा पड़ी हुई रज चिपक जाती है, वैसे ही योग द्वारा आकृष्ट होने वाला कर्म कषाय उदय के कारण आत्मा के साथ संबंध होकर स्थिति पा लेता है और यथासंभव शुभाशुभ विपाक का कारण भी होता है। पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक के सभी जीवों का सांपारिक आश्रव होता है। जिन जीवों के कषाय नष्ट ही चुके हैं, जो वितराग उनका आश्रव वीर्यापथिक आश्रव कहलाता है। जैसे वृक्ष दीवार पर रज आकर चिपकती नहीं है, नीचे गिर जाती है, वैसे ही कषाय उदय न होने से गमना आदि से आकृष्ट कर्म आत्मा के साथ लगकर तुरंत ही छूट जाते हैं। यह आश्रव 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान के जीवों को मात्र योग के निमित्त से होता है। इस आश्रव में होने वाले बंध रस होता है तथा इस कर्म की स्थिति केवल एक समय की होती है। पहले समय में जीव कर्म को बांधता है, दूसरे समय में उसका अनुभव करता है और तीसरे समय में उसकी निर्जरा होती है। इस प्रकार इस कर्म की स्थिति एक समय तक ही होती है। सारांश ये है कि तीनों प्रकार का योग समान होने पर भी कषाय न होने से उपार्जित कर्म में स्थिति और रस का बंध नहीं होता। स्थिति और रस दोनों के बंध का कारण कषाय ही है, अतएव कषाय ही संसार का मूल जड़ है। स्वामी के अपेक्षा आश्रव के भेद। सांपारिक स्वामी स कषाय हेतु कषाय और योग किसका कारण? संसार का कारण। कितने प्रकार के बंध? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश का बंध होता है। गुणस्थान पहले से 10वें गुणस्थानक तक। जैसे कषाय रूपी तेल युक्त आत्मा रूपी दीवार पर कर्म रूपी रज चिपक जाती है। इर्यापथिक अकषाय कषाय रहित हेतु सिर्फ योग किसका कारण? एक समय की स्थिति वाले कर्म बंध। कितने प्रकार के बंध? प्रकृति और प्रदेश का बंध होता है।
गुणस्थान 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में, जैसे वृक्ष दीवार पर जाकर नीचे गिर जाती है। सांप्रायिक आश्रव के भेद। अव्रत कषायेन्द्रिय क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। सूत्रार्थ। पूर्व के अर्थात सांप्रायिक आश्रव के अव्रत, कषाय, इंद्रिय और क्रिया 4 भेद है तथा क्रमानुसार इनकी संख्या 5, 4, 5 और 25 है। विवेचन। जिन हेतुओं से सांप्रायिक कर्म का बंध होता है वे सांप्रायिक कर्म के आश्रव है। प्रस्तुत सूत्र में सांप्रायिक कर्माश्रव के भेदों का ही कथन है, क्योंकि वे कषाय मूलक है। अव्रत विरत न होना, प्राणातिपात, मूर्छावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह, इन 5 व्रतों का दशरथ सर्वत अनियम या अत्याग अव्रत है। कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ से आत्मा में जो कर्म का आगमन होता है उसे कषायश्रव कहते हैं। इंद्रिय का अभिप्राय यहाँ इंद्रिय विषयों से है। 5 इंद्रियों के 23 विषय आत्मा के अनुकूल अथवा प्रतिकूल होने पर सुख दुख का अनुभव होता है। उसे राग द्वेष होने से आत्मा में कर्मों का आगमन होता है, उसे इंद्रियाश्रव कहते हैं। इंद्रिय 5 है: स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय। 23 विषयों का वर्णन दूसरे अध्याय के सूत्र 21 में किया गया। क्रिया जिस कार्य के द्वारा आत्मा शुभाशुभ कार्य कर्म को ग्रहण करती है उसे क्रिया कहते हैं। इसके 25 भेद है। सम्यक्त्व क्रिया देव गुरु शास्त्र की पूजा आदि करने रूप जिन क्रियाओं से सम्यक्त्व की पुष्टि होती है वह सम्यक्त्व क्रिया है। मिथ्यात्व क्रिया जिन वचन पर अश्रद्धा तथा विपरीत मार्ग के प्रति श्रद्धा करने से जो क्रिया होती है वह मिथ्यात्व क्रिया है। प्रयोग क्रिया काया, वचन और मन से गमनागमन, आश्रव, असत्य आदि और अभिमान आदि रूप प्रवृत्ति करना प्रयोग क्रिया है। समाधान क्रिया संयमी होते हुए भी असंयम की ओर अभिमुख होना समाधान क्रिया है। इडियापथी की क्रिया कषाय के अभाव से केवल गमनागमन रूप काय योग के निमित्त से जो क्रिया होती है वह इडियापथी की क्रिया कहलाती है। काय की क्रिया अविरति, अजैना या प्रमाद पूर्वक शरीर के हलन चलन की क्रिया काय की क्रिया कहलाती है। अधिकरण की क्रिया हिंसक उपकरण जैसे चाकू, छुरी, तलवार, बंदूक आदि का निर्माण करना, जोड़ना आदि रूप से जो क्रिया वह अधिकरण की क्रिया है। प्राद्वेषी की क्रिया क्रोध के आवेश से होने वाली क्रिया प्राद्वेष की क्रिया कहलाती है। पारितापनी की क्रिया दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाने से तथा अपने ही हाथ से अपना सिर, छाती आदि पीटने से होने वाली क्रिया पारितापनी की क्रिया है। प्राणातिपाती की क्रिया स्वयं के तथा अन्य प्राणियों के प्राणों का विनाश करने की क्रिया प्राणातिपति की क्रिया है। दर्शन की क्रिया राग के साथ किसी सजीव निर्जीव वस्तु या दृश्य को देखने की क्रिया वह दर्शन क्रिया है। स्पर्शन क्रिया राग भाव से किसी सजीव निर्जीव वस्तु को स्पर्श करने की क्रिया वह स्पर्शन क्रिया है। प्रातित्य की क्रिया प्रत्यय क्रिया नए नए शस्त्रों को निर्माण करने की क्रिया प्रातित्य की क्रिया है। समन्तानुपात क्रिया मनुष्य तथा पशु आदि के आने जाने की जगह पर मल मूत्रादि अशुचि पदार्थ का परित्याग करना वह समन्तानुपात क्रिया है। अनाभोग क्रिया बिना देखे या प्रमाजन किए बिना स्थान पर शरीर या किसी वस्तु को रखने से जो क्रिया होती है वह अनाभोग क्रिया है। स्वहस्त क्रिया जो क्रिया दूसरों के द्वारा की जाने योग्य हो उसे अभिमान से स्वयं अपने हाथ से करना वह स्वहस्त क्रिया कहलाती है। निसर्ग क्रिया दूसरों को पाप प्रवृत्ति के लिए आज्ञा या अनुमति देना वह निसर्ग क्रिया है। विदारण क्रिया दूसरों के किए हुए पाप को प्रकट करना विदारण क्रिया है। आनयन या आज्ञा व्यापादी की क्रिया व्रत पालन करने की शक्ति के अभाव में शास्त्रोक्त आज्ञा के विपरीत प्ररूपना करना आनयन या आज्ञा व्यापादी की क्रिया है। अनवकांक्षा क्रिया प्रमाद या मूर्खता के कारण शास्त्रोक्त विधि का अनादर करना अनवकांक्षा क्रिया है। आरंभ क्रिया खेती, घर आदि आरंभ समारंभ जिसमें हिंसा आदि को क्रिया में स्वयं तत्पर रहना और दूसरों के करने पर हर्षित होना आरंभ क्रिया है। परिग्रह क्रिया धन, धान्य, आभूषण आदि के प्रति आसक्ति या ममत्व भाव रखने से तथा इनका नाश न होने के लिए जो क्रिया की जाती है वह परिग्रह क्रिया है। माया क्रिया छल कपट से दूसरों को ठगना माया क्रिया है। मिथ्या दर्शन क्रिया यह लोक के फल को पाने की इच्छा से मिथ्या दर्शन के मार्ग पर सतत चलना मिथ्या दृष्टि की क्रियाओं की प्रशंसा करना मिथ्या दर्शन क्रिया। जैसे कोई व्यक्ति भैरव, भवानी, विश्वकर्मा आदि देवों की पूजा करता है तो ये कहना कि ये शक्तिशाली और चमत्कारी देवी देवता है, इनकी पूजा तुम करते हो वह ठीक की है आदि। अप्रत्याख्यान किया व्रत, नियम, त्याग प्रत्याख्यान न करने से अर्थात संयम का घात करने वाली पाप क्रियाओं का त्याग न करने से होने वाली क्रिया अप्रत्याख्यान क्रिया है। इन 25 क्रियाओं में से केवल इडियापति की क्रिया ही
सांपारिक बंध का हेतु नहीं है। शेष सभी क्रियाएं कषाय की विद्यमानता के कारण सांप्रायिक क्रियाएं ही है। इस प्रकार सूत्रोक्त सांपारिक आश्रव से कुल अवरत 5, कषाय 4, इंद्रिय 5 और क्रिया 25, 39 भेद है। नवतत्व कर्म ग्रंथ आदि में इन 39 भेद के साथ 3 योगों मन वचन काया योग को सम्मिलित करके आश्रव के 42 भेद भी माने गए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।